नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरीश पाराशर। आप सुन रहे हैं घुश्मेश्वर गाथा। घुश्मेश्वर गाथा में अब तक आपने सुना कि किस तरह से ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ सिवाड़ में, और किस तरह से यहाँ महमूद गजनवी और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण हुए, और साथ ही साथ आरती का आपने महात्म्य भी सुना। घुश्मेश्वर गाथा के शुरुआत अब दूसरे खंड से हो रही है, और दूसरे खंड में मैं जिक्र करूँगा आपसे अलौकिक घटनाओं की, जो इस स्थान के महात्म्य को और पुख्ता करती है, इसकी ख्याति को और आगे बढ़ाती है। तो सुनिए आज का अध्याय, देवगिरी एक पल होता है सोने का। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की जितनी महत्ता है उतनी ही कौतूहल भरी दास्तां यहाँ की अलौकिक घटनाओं से जुड़ी है। ये घटनाएं भी ऐसी कि हर कोई दांतों तले अंगुली दबा ले। अब तक आपने पढ़ा कि महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद मंडावर के शासक शिववीर सिंह चौहान ने विक्रम संवत 1179 यानी वर्ष 1122 में मंदिर का फिर से निर्माण कराया। इसके बाद मंदिर की ख्याति फिर बढ़ने लगी, लेकिन आबादी क्षेत्र तब भी समीप के मंडावर व टापुर तक ही सीमित था। इस निर्माण की शुरुआत के 400 साल बाद एक और अलौकिक घटना हुई। जनश्रुति है कि भगवान शंकर ने जब घुश्मा नामक ब्राह्मणी को उसके नाम से यहाँ अवस्थित होने का वरदान दिया, तब ये भी वर दिया था कि महाशिवरात्रि के दिन देवगिरी पर्वत एक पल के लिए सोने का और शिवालय सरोवर दूध का हो जाएगा। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ऐसा आज भी होता है, और इस मान्यता की पुष्टि के लिए ऐतिहासिक तथ्य भी हैं, जिसमें शिवरात्रि के दिन एक बंजारे ने देवगिरी से जो उस क्षण जो पत्थर उठाया वह सोने में तब्दील हो गया, और इस स्वर्ण मंदिर से ही मंदिर परिसर में ही ऋण मुक्तेश्वर मंदिर और मंदिर के परकोटे का निर्माण कराया गया। सिवाड़ के इतिहास को लेकर जो पांडुलिपियां उपलब्ध है, जो हमारे पुरखों ने उपलब्ध कराई, उनमें इन घटनाक्रम को लिपिबद्ध किया हुआ है। इसके मुताबिक संवत 1571 यानी 1514 ईस्वी में ये रोचक वाकया हुआ। बताते हैं कि मवेशियों की खरीद फरोख्त करने वाले खाना बदोश बंजारे महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास से गुजरे। तब यहाँ आसपास का इलाका मैदानी होता था, पहाड़ों को छोड़कर कहीं पत्थर नहीं होते थे। इसीलिए एक बंजारे ने अपने अगले पड़ाव पर रात्रि में बैलों को बांधने के लिए खूंटे से गाड़ने के मकसद से पर्वत की तलहटी से एक पत्थर उठा लिया, और पत्थर को उठा के बैल की जो पीठ पे झोले लदे रहते हैं उसके अंदर रख लिया। बंजारे ने वहीं से एक घड़ा पानी भी शिवालय सरोवर से भर लिया, और शिवालय सरोवर का जो किनारा है, मेरा ये मानना है कि वो तब मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ रहा होगा, क्योंकि सरोवर की लहरों को आज के स्टेशन रोड तक आते तो मैंने बचपन में भी देखा है। मेरा पैतृक निवास सरोवर के सामने ही है। इधर रात को जब अपने गंतव्य तक पहुंचकर खूंटा गाड़ने के लिए बंजारे ने झोले में रखा पत्थर निकाला, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो देखकर चमत्कृत रह गया कि उसके हाथ में पत्थर की जगह स्वर्णखंड था। साथ ही जिस घड़े में पानी लाया था उसमें पानी की जगह दूध था। इस कौतुक को देखकर आपसी विचार विमर्श करके जो बंजारे हैं वापस उसी स्थान पर पहुंचे, उसी जगह पर पहुंचे जहां से पत्थर उठाया था। पंडितों ने बंजारों की बात सुन अनुमान लगाया कि हो सकता है कि बंजारे ने ये पत्थर देवगिरी पर्वत से उसी समय उठाया हो जिस पल के लिए शिवरात्रि के दिन ये पर्वत जो है सोने का हो जाता है, और साथ ही शिवालय भी दूधमय हो जाता है। इस कौतूहल भरी कहानी को लेकर कुछ बंजारे और तत्कालीन जो शासक थे, बंजारे ग्रामीणों के साथ में तत्कालीन शासक ठाकुर गोपाल दास नरूका के पास पहुंचे। गोपाल दास नरूका सिवाड़ के समीप गरियागढ़ में रहते थे। गरियागढ़ यानी मिट्टी का गढ़। तब सिवाड़ जो है नरूका वंश के अधीन था। सिवाड़ में पहले धीरावत, बाद में नरूका और राजशाही के अंतिम दौर में राजावतों का शासन रहा है। इससे पहले ये पृथ्वीराज चौहान के वंशजों के अधिकार में भी रहा। नरूका वंश के ठाकुर गोपाल दास ने बंजारा की ईमानदारी को से बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा कि ये स्वर्णखंड अब तुम वापस रख लो। लेकिन ईमानदारी के साथ साथ सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल देखिए कि इस्लाम के अनुयायी बंजारे ने उस स्वर्णखंड को लेने से तत्काल इनकार कर दिया। विनम्रता से उसने ठाकुर से कहा, नरूका ठाकुर से, कि ये घुश्मेश्वर महादेव की देन है, इसलिए मेरी इच्छा इस स्वर्णखंड से प्राप्त राशि को मंदिर में ही लगाने की। जैसा मैंने बताया कि आज का जो भव्य मंदिर है तब सिर्फ ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह और दाईं तरफ गणेश पोल तक ही सीमित था। बंजारों को मिले स्वर्णखंड से जो राशि मिली उससे नरूका ठाकुर ने मंदिर परिसर में ही गणेश पोल में एक नए मंदिर का निर्माण कराया।
इसमें 1514 ईस्वी में ही एक छोटा शिवलिंग स्थापित किया गया और ये शिवलिंग आज भी है। इसे ऋणमुक्तेश्वर का मंदिर कहते हैं। जाहिर है ऐसे महादेव हैं ये जो कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। मान्यता भी यही है कि कर्ज में दबे व्यक्ति को ऋणमुक्तेश्वर की पूजा अर्चना से कर्ज मुक्ति मिलती है। मंदिर का परकोटा और सीढ़ियों तक की राशि का जो निर्माण हुआ, परकोटे का और सीढ़ियों का, वो भी इसी रकम से हुआ। इतना ही नहीं, फिर भी अगर जो राशि बच गई थी उससे शिवालय सरोवर के पास एक बावड़ी बना दी गई। एक बात और, इस घटना के बाद खानाबदोश जीवन बिताने वाले बंजारे इतने अभिभूत हुए कि घुश्मेश्वर की इस नगरी को ही अपनी स्थायी वास बना लिया। आज भी स्टेशन रोड पर काफ़ी संख्या में बंजारों के परिवार हैं जो अपना वही पुश्तैनी कारोबार करते हैं। बंजारों में से कई तो खाड़ी देशों में भी जाकर के आए और भगवान घुश्मेश्वर की कृपा से इनमें से अधिकांश समृद्ध हैं और भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश करते हैं। घुश्मेश्वर गाथा में आज इतना ही। फिर नई कड़ी के साथ हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।